पुराना मकान पहाड़ी पर खामोश था, मगर उसकी खामोशी के अंदर एक अजीब सी जिंदगी महसूस होती थी। हवा जब टूटी खिड़कियों से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से सरगोशी कर रहा हो। लोग कहते थे ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि यादों का जिंदा कैद खाना है। हर मुकम्मल चांद की रात इसके कमरों में मधुन सी चमक उभरने लगती थी। दीवारों पर लगे आईने अंधेरे में किसी अनदेखे राज की तरह धमकने लगते थे। आज कई बरस बाद कोई इस दरवाजे को खोलने वाला था और घर जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। आयशा ने दरवाजा धीरे से धकेला तो पुरानी लकड़ी ने लंबी कराती आवाज निकाली। वो जानती थी ये घर अब उसकी मलकियत है, मगर उसका माहौल अजनबी और बोझल था। उसके हाथ में लालटेन की रोशनी अंधेरे को मुकम्मल तौर पर चीर नहीं पा रही थी। हर कदम के साथ फर्श की आवाज उसे चमका देती थी, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें गर्द में लिपटी हुई उससे घूरती हुई महसूस होती थी, और कमरे की वस्त में रखा हुआ आईना खामोशी से उसकी आमद का मुशाहिदा कर रहा था। स्याह कपड़े में ढका हुआ था, जैसे किसी खतरनाक शय को छुपाया गया हो। चांदनी उसके किनारे पर हल्की सी रोशनी बखेर रही थी, जो माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। आयशा के दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज होने लगी। उसने हाथ बढ़ाया तो कपड़ा गैर फिक्री हद तक ठंडा महसूस हुआ। एक लम्हे को उससे लगा जैसे कपड़े के पीछे कोई आहिस्ता से सांस ले रहा हो। उसने हिम्मत जमा की और पर्दा हटाकर आईने को बेनकाब कर दिया। शुरू में आईने में वही अक्स दिखाई दिया जो हमेशा दिखाई देता है, मगर अगले लम्हे उसने महसूस किया कि अक्स ने पलक झपकने में ताखीर की है। उसने हाथ हिलाया तो अक्स एक लम्हा पीछे रहा, जैसे सोच रहा हो। आईने की गहराई में अंधेरा मामूल से ज्यादा गहरा नजर आने लगा। उसके चेहरे के पीछे एक धुंधला सा साया उभरता हुआ महसूस हुआ, और उस साए की मुस्कुराहट में ऐसी सर्दी थी जो उसके दिल तक उतर गई। अचानक कमरे की खामोशी में एक मधुर सी आवाज गूंजी। वो आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने जहन के अंदर से आ रही थी। तुम वापस आ गई हो। ये जुमला उसकी रूह तक सरायत कर गया। आयशा ने घबराकर अतराफ में देखा, मगर कोई मौजूद न था। आईने की सतह हल्की सी लर्जी, जैसे पानी में पत्थर फेंका गया हो। आवाज दोबारा सुनाई दी, और इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह और करीब थी। पुराने संदूक में रखी हुई डायरी गर्द से लिपटी हुई थी, मगर महफूज थी। आयशा ने सब हाथ पलटे तो अंदर अजीब निशानात और पुरअसरार जुमले दर्ज थे। उसके दादा ने लिखा था कि ये आईना
محض شیشہ نہیں بلکہ ایک قید ہے۔ ہر نسل میں ایک سایہ اس میں بند کیا جاتا تھا، مگر سایہ مکمل طور پر کبھی ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ انتظار کرتا تھا، اور مکمل چاند کی رات اس کی طاقت دوبارہ جاگ اٹھتی تھی۔ اس کی کلائی میں تیز جلن کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو جلد کے نیچے ایک نشان ابھرنے لگا تھا، وہی نشان جو ڈائری کے صفحات میں بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک پرانا معاہدہ معلوم ہو رہا تھا۔ آئینہ جیسے اس نشان کو پہچان کر روشن سا ہو گیا، اور عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ اس کہانی کا اب حصہ بن چکی ہے۔ عائشہ کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، آنکھیں گہری اور غیر معمولی حد تک سیاہ ہو گئی، چہرے کے خد و خال میں ایک درندہ نما سختی آ گئی۔ شیشے پر خراش جیسی آواز سنائی دینے لگی، تم میرے بغیر ادھوری ہو، آواز نے سرگوشی کی، اور اسی لمحے عائشہ نے خوف کے ساتھ ایک عجیب سی پہچان بھی محسوس کی۔ آئینے کی سطح پر ایک باریک دراڑ ابھری اور تیزی سے پھیل گئی۔ شیشہ کانپنے لگا، جیسے کسی دباؤ کو برداشت کر رہا ہو۔ کمرے کی فضا اچانک بوجھل اور سرد ہو گئی۔ عائشہ پیچھے ہٹی، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ دراڑوں کے پیچھے سیاہی حرکت کرتی محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ قید اب زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور لمبی راہداری میں دوڑنے لگی، مگر ہر دیوار پر اس کا سایہ غیر معمولی انداز میں پھیلتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز اس کے پیچھے گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے بھاگ رہی ہے، اور اس سے فرار ہونا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسے ماضی کا وہ منظر دکھایا جسے وہ بھلا دینا چاہتی تھی، ایک غلط فیصلہ جس نے کسی اور کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ وہ لمحہ جیسے اس نے دل کی گہرائی میں دفن کر دیا تھا، مگر آئینہ سچ کو چھپنے نہیں دیتا۔ درندہ دراصل اس کا اپنا پچھتاوا تھا، اور وہ برسوں سے اندر ہی اندر طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ نے دوڑنا بند کیا اور گہری سانس لی۔ وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے عزم تھا۔ درندہ حملہ آور نہیں بلکہ منتظر نظر آ رہا تھا، جیسے وہ صرف قبول کیے جانے کا خواہشمند ہو، اور عائشہ نے پہلی بار اس سے نظریں نہیں چرائی۔
अचानक आईना टूट कर जमीन पर बिखर गया, मगर दरिंदा बाहर निकलने की बजाय रोशनी की तरफ फैल गया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आयशा के वजूद में जज़ब होने लगा। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर वो साबित कदम रही। हर लम्हा उससे अपने अंदर तब्दीली महसूस हो रही थी, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा वापस अपनी जगह आ रहा हो। कमरे में अचानक मुकम्मल सुकून छा गया। हवा रुक गई और दीवारों की सरगोशियां भी अब खत्म हो गई। चांदनी अब नर्म और पुरसुकून लग रही थी। जमीन पर बिखरा हुआ शीशा बेजान पड़ा था। कोई साया अब हरकत नहीं कर रहा था और खामोशी में एक नई शुरुआत का एहसास मौजूद था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई। आयशा ने आईने की खाली जगह को गौर से देखा। वो खुद को पहले से मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। खौफ मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था, मगर अब काबू में था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सुकून महसूस किया, जैसे वो आखिरकार खुद से हमआग हो गई हो। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। बाहर एक कम उम्र लड़का परेशान चेहरे के साथ खड़ा था। उसने बताया कि उससे अजीब ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब जिनमें आईना उसे बुलाता है। आयशा ने खामोशी से उसकी बात गौर से सुनी और दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। से रुक गया। उसकी नजरें खाली दीवार पर टिकी रहीं, जहां कभी आईना था। कमरे की फजा एक लम्हे को ठंडी महसूस हुई। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे हौसला मिले। वो जानती थी कि हर इंसान अपने अक्स से गुजरता है और ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। इस बार कहानी मुख्तलिफ तरीके से लिखी जाएगी। वो खौफ को जबरदस्ती कैद करने की कोशिश नहीं करेगी। वो सच को कबूल करना सिखाएगी, क्योंकि दबाया हुआ साया मजीद ताकतवर हो जाता है। हर इंसान को अपने अंदर के अंधेरे को समझना पड़ता है, वरना वो किसी और शक्ल में वापस आ जाता है। कमरे की दीवार पर रोशनी एक लम्हे को लरसी। ऐसा लगा जैसे कोई नजर न आने वाली चीज हरकत कर गई हो। फजा में हल्की सी सरगोशी दोबारा गूंजी, मगर इस बार इसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार का एहसास था, जैसे कहानी अभी मुकम्मल खत्म ना हुई हो। के सामने खड़े हो। क्या तुम्हारा अक्स
مکمل سچ بیان کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اندیکھا سایہ موجود ہے؟ درندہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہم اسے جتنا چھپاتے ہیں وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، اور ایک دن وہ خود کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے عائشہ کے ساتھ ہوا۔